गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 हमारा चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 14.2 और टोटली जो बेस्ड है वो मोड के क्वेश्चन हैं। इसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है, कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, कुछ हमें टेबल्स दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, और उसमें मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मोड का एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, बहुत इजी वे में, आसान तरीका है, उसको याद रखने में भी आपको आसानी होगी, उनको आपने ध्यान से सुनना है। और इसमें मीन भी कैलकुलेट करना है। दो सेंट्रल टेंडेंसीज, यस, इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें एज दे रखे इन ईयर्स में, और ये पेशेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने। आपको इस डाटा का जो आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो दी गई है, उसमें आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मोड कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, और मोड के लिए पहली चीज आपको ये देखनी है कि मॉड्यूलस क्लास की पहचान करनी है। देखिए, ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा, कभी भी अरेंज्ड वे में भी लिख सकते हैं, हम इसको अरेंज डाटा लिख सकते हैं। आपको ये देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में यहां पे आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको बॉक्स में डाल दीजिए, यस, हाईलाइट कर लीजिए उसको। जी हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको बॉक्स में डाल दीजिए और वहां मेंशन कर दीजिए उसके सामने वाले इंटरवल को कि ये आपकी मॉडल क्लास होगी। तो दिस वन इज द मॉडल क्लास। पहला आपका टारगेट होना चाहिए, ड्यूअल मोड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट, दोनों की सेम आ जाती है। तो ड्यूअल मोड के क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ, बट वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, आपको सिर्फ सिंगल मोड, जी हाँ, सिंगल मोड के क्वेश्चंस करेंगे हम। और इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि आपको मॉडल क्लास की पहचान करनी है, और वो पहचान होगी आपकी फ्रीक्वेंसी से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 23 है, सब में हमने चेक किया। सो यहां पे आप इसके सामने वाले इंटरवल को लिखेंगे मॉडल क्लास। नाउ सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मॉड निकालने का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मॉड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फिर से देख लीजिए आप, मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब इनकी मैं यहां से FM, L इज द, L से रिप्रेजेंट किसको करें, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मॉडल क्लास से ही सारी चीज आपको पहचान में आएंगी। So L is the lower limit of the model class. So this one is the value of L. Next, ये L की वैल्यू है आपकी। अब उसके बाद आता है FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी, जिसको हम FM से लिखेंगे। So this one is your FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको ऐसा, यस, उससे पहले वाला F1, और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लिखेंगे F2। F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको लेनी है, एंड आफ्टर दैट F2 सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, देखिए, L हो गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उससे पहले वाली हो गई है,
and after that F1, F2, F2 succeeding the model class. मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड हियर H इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास. यस, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास. देखिए अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है, बिल्कुल इजी है. सबसे पहले पहचान करनी आपने मॉडल क्लास की और उसकी पहचान होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से. ये मॉडल क्लास होगी हमारी सामने वाली. इंटरवल आप देख रहे हैं, मॉडल क्लास में लिख दिया है, इसको बॉक्स में डाल के लिख दिया है. एंड एल इज द लोअर लिमिट. क्लियर हो गया. ये एफ एम है, ये F1 है, ये F2. जस्ट आपको तो वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, तो यहां पे मोड इज इक्वल टू FM दैट इज 23 माइनस F1 इसके ऊपर वाली 21. सॉरी एल नहीं लिखा हमने. एल इज 35 प्लस FM दैट इज 23 माइनस F1 एंड दैट इज 21 अपॉन 2FM. इसका डबल करिए, सबका डबल 2 into 23 माइनस F1 माइनस F2 दैट इज 14 into H. अब इनके बीच का डिस्टेंस, यस डिफरेंस लेना है, क्लास इंटरवल लेना है आपको. 45 में 35 माइनस करेंगे, क्लास इंटरवल आ जाएगा आपका 10. अब इसको सॉल्व करिए. 35 प्लस 23 में से माइनस करेंगे 2 अपॉन 46 माइनस प्लस कर लीजिए 5 3 35 इंटू 10. 35 प्लस 20 अपॉन 46 में से माइनस करेंगे हमारा 35, तो हमारा आएगा 11 एंड आफ्टर दैट 11 11.9 हो गया. 11 8 जा 88. 2 डेसिमल तक निकालना है तो वहां तक 2 आ गया 0. 11 बन जाए 11, फिर आ गया आपका 35 सॉरी प्लस करना है 36.81. ये आपकी मॉडल वैल्यू होगी. यस, हमने मॉड कैलकुलेट कर दिया 36.81 एंड आफ्टर दैट हमें इसको कैलकुलेट करना है मीन. यस स्टूडेंट, अभी इसी क्वेश्चन में हमें कंपेयर भी करना है. दोनों सेंट्रल टेंडेंसीज की वैल्यूज निकालनी है, मोड और मीन, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी देनी हमें. तो सबसे पहले देखिए XI मिड वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. मीन का कोई भी क्वेश्चन करना हो आपने, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करिए या स्टेप डेविएशन मेथड से, आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालनी ही पड़ेगी. तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में मिड वैल्यूज, यानी प्लस करेंगे 15 प्लस 5 20 अपॉन 2 10 और इसकी आपके आ जाएगी 20. नेक्स्ट में 30 40 50 एंड 60. तो सबसे पहले मीन का कोई भी मेथड एडॉप्ट करिए, आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, या क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको, क्लास मार्क या मिड वैल्यूज. मिड वैल्यूज लेनी है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. यस, तो हमने ये मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए हैं. तो स्टूडेंट्स अभी हमें मैं करना चाहूंगा इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहा हूं. स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसी को मुश्किल मानते हैं और ये इजी भी है. स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज करेंगे. सो मीन के लिए मीन का फॉर्मूला हमारा होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में h. अब यहां पे ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी आपको क्लास मार्क इसी में से कोई एक वैल्यू चुननी होती है. अब आपकी मर्जी है. देखिए आप अगर इनके बीच में कोई वैल्यू लेंगे, यहां पे 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, तो आपके पास कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे और कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगे. ठीक है, हो सकता है. और अगर आप ए की वैल्यू यही है, आप ए की वैल्यू लेते, फर्स्ट वैल्यू ए की लेंगे, तो सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होंगी. ठीक है, और अगर हम लास्ट वाली वैल्यू को ए ले लेते हैं तो सारी वैल्यू आपको नेगेटिव होगी.
तो देखिए मैं अभी फर्स्ट वैल्यू लेके करता हूं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना। यू कैन चूज एनी ऑफ वन, इनमें से कोई भी एक आप ए ले सकते हैं। यस, यहां पे मैंने दिया दैट a इज इक्वल टू 10। पहले से एज्यूम करके हमने 10 को a मान लिया है। अभी हम ui कैलकुलेट करेंगे। ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h। xi की वैल्यू भी 10 है और a की वैल्यू भी 10 है। 10 माइनस 10 0, और 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। सो 0। उसके बाद नेक्स्ट 20, xi की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 10 है। 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 अपॉन 10, 1 2 3 4 5। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कई बार क्या होता है, रेगुलर अगर इंटरवल रेगुलर है, सेम क्लास इंटरवल है, इरेगुलर नहीं है, 10-10 का इंटरवल सब में था, तो उसमें आपने ये प्रूव किया 0 आ गया। नेक्स्ट में काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग की तरह आएंगे। मैंने बताया आपको, अगर टॉप वाले लेंगे वैल्यू, इसको ही मान लेते हैं, सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। अगर हम बीच में लेते हैं तो कुछ हमारी पॉजिटिव आएंगी, कुछ हमारी नेगेटिव आएंगी। और नीचे वाला लेंगे, इसको ए ले लेंगे, तो हमारी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो देखिए मैं तो ये बेटर मानता हूं, बच्चों के लिए इजी रहता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, साइन की गड़बड़ नहीं होती है। तो सबसे टॉप मोस्ट जो वैल्यू है उसी को ए मान लीजिए। इस केस में मैंने इसको ए लिया। नाउ fi ui, यस मल्टीप्लाई करिए 6 into 0 0, 11 into 1 11, 21 into 2 42, 23 into 3 69, 56 25। ये हमारे पास सिग्मा fi ui आ जाएगा। यस, सिग्मा fi ui, इनको प्लस करिए। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 20 11 20 और 23 23 टू कैरी हो गया 4 5 9 9 और 10 19 और 1 20। और इधर से हम लेंगे सिग्मा fi। सिग्मा fi की वैल्यू क्या होगी आपकी, चेक करिए इसको। 16 17 17 और आपका हो गया 118 18 और 20 38 और 3 38 और 3 हो गया हमारा 41 41 और 20 ये हमारा 61 61 और 4 आपका हो गया 65 75 और 5 80, यानी सिग्मा fi 80 आ गया आपका। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए उसमें आपको कई बार दे दिया जाता है किसी लोकेलिटी में कितने लोगों पे सर्वे किया गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, इसमें नहीं दिया है तो आप एन की वैल्यू प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट व्हाट इज ए इज द एज्यूम्ड मीन दैट इज 10 प्लस सिग्मा fi ui दैट इज 203 upon sigma fi and it is 80 into 10, 0 से 0 काट दीजिए। और नेक्स्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हैं पूरी, और डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो हम 8 2 जा 16 6 4 कैरी हो गए और 8 5 जा 40 3 8 3 जा 4 जा लगभग आप मान लीजिए, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा। 8 2 जा 16 4 43 और 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 और 24 का 6 बच गया 60 8 7। तो देखिए अब आपका आ गया 35.37। मीन हमारा है 25.37 ईयर्स। और हमारा मोड इसमें आया था शायद 30, हमने रिमूव कर दिया है। तो इंटरप्रिटेशन देनी है एक्चुअल में, तो मोड और मीन। यस, मोड का मतलब था हाईएस्ट जो लोग थे इसमें, उनकी जो एज थी
वो आपकी कितनी थी। अब उसके बेस पे आपको कंपेयर करना है इनको। तो हाईएस्ट जो लोग थे इसमें, उनकी एज, मॉडल एज जो थी वो आपकी थी 36.8 ईयर्स। यस, यार मॉड 36.8 ईयर्स, ये 35 आएगा। तो अब यहां से इन दोनों को इंटरप्रेट करना है। सेंट्रल टेंडेंसी है दोनों की, दोनों सेंट्रल वैल्यूज होती है। तो ये मॉड है, मॉड का मतलब हाईएस्ट जो लोग हैं वो इस एज ग्रुप के हैं। ठीक है, हाईएस्ट एज देखिए ये 23 है और वो एज इस एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और मीन जो है एवरेज, यानी कह सकते हैं एवरेज जो वहां जो एडमिट हुए हैं लोग, उनकी एवरेज एज जो रही है दैट इज 35.37। यस, 35.3 ईयर्स। तो एवरेज एज इतनी है। वो भी देखिए, आप देखेंगे कि इसी में लाई कर रहे हैं। तो लगभग वो सेंट्रल वैल्यूज होती है, मीडियन निकालते हैं या मोड निकालते हैं या मीन निकालते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर ही आती है, वो ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। और एक फॉर्मूला भी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो अभी करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका कंपैरिजन भी हो गया है, इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी है, और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया था फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जी हाँ, लाइफ टाइम दिया गया है आवर्स में, एंड डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो आपको मॉडल लाइफ टाइम बताना है। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था मॉडल क्लास की पहचान करनी है, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करिए किसकी। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, बॉक्स में अलग से डाल देते हैं। यस, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। लिख दीजिए क्लियरली, मॉडल क्लास हमारे पास आ गई है। ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, एंड ये हमारा हो जाएगा FM मॉडल फ्रीक्वेंसी, जैसा कि नाम से। ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने आपको डिजाइन किया गया है, स्पेशली मैंने इसको आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। FM फॉर मॉडल फ्रीक्वेंसी। यस, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वही आपकी मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मोड निकालना है आपने। मोड इज इक्वल टू M प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज पुट करिए। L हमारे पास है लोअर लिमिट 60 है इसकी, 60 प्लस FM हमारे पास 61 है, 61 माइनस F1 52 है अपॉन 2FM, 2 इंटू FM हमारे पास है 61 माइनस F1 52 माइनस F2 38। ठीक है, तो ये आपको यहीं लिख लेना है। और 60 प्लस माइनस करिए पहले 9 और 122, और सॉरी H की वैल्यू दी थी हमने। H इज द विड्थ ऑफ द क्लास, 20 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। 80 माइनस 60, H की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, एंड अपॉन में 122 माइनस 10, 8 over 9 into 20, so 60 plus 9 2 जा 180 अपॉन माइनस कर दीजिए इसमें से 32, 4 से कट रहा है, 4 जा 32, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, और करिए 60 प्लस 45 अपॉन 8, 60 प्लस 8 5 जा 40.8 6 48, और हमारा 42 8 2 60। तो हमारी मोड वैल्यू जो होगी, मॉडल जो लाइफ टाइम है वो हमारा आ जाएगा 65.6 आवर्स। तो दिस इज द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस स्टूडेंट, अभी हम शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज. किसी गांव में 200 परिवार पे सर्वे किया गया है. हाउस होल्ड पे कितना खर्च होता है उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई गई है. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज. ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर. आपको मीन और मॉड दोनों कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले आप मॉड कैलकुलेट करेंगे. मॉडल एक्सपेंडिचर कितना है और मॉड के लिए आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है. विच वन इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? यस, कई बार देखिए एक और भी प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम आ सकती है. मैं उसके लिए पहले ही बता रहा हूं आपको. देखिए जैसे 40 है, अगर 40 यहां होता तो मॉडल फ्रीक्वेंसी हो जाती, इसके बाद वाली इसके नीचे आ जाएगी. बट इससे पहले वाली कौन सी होगी? तो वो घूम के वापस हम नीचे आ जाएगी. ये उससे पहले वाली होगी. अगर मान लीजिए ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है तो F1 इससे ऊपर वाली होगी. लेकिन इसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वापस घूम के हम इधर आ जाएंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है. कई बार मॉडल फ्रीक्वेंसी कभी ऐसा आ जाए केस तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं. अभी इसमें ये आपकी मॉडल क्लास, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसको FM और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 और इससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसको सॉल्व करिए. ये हमारी L आ गई है, L की वैल्यू भी आ गई. तो हमें मोड कैलकुलेट करना है. मोड इज इक्वल टू FM L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. वैल्यूज रखिए. L की वैल्यू हमारे पास है 1500 प्लस FM हमारे पास है 40 माइनस F1 हमारे पास है 34 अपॉन ट्वाइस ऑफ FM, इसका डबल करेंगे तो 80 माइनस F1 24 और F2 आपका है 33 इंटू में 500. H की वैल्यू विड्थ ऑफ द क्लास, इसमें आप 2000 में से 1500 माइनस करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. और H हमारा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 1500 एंड H इज इक्वल टू 500. तो H की वैल्यू आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है. अभी इसको सॉल्व करिए. आपके पास आएगा 1500 प्लस 24 में से माइनस करेंगे 16 अपॉन 80 में से माइनस करेंगे हम 4 से 7 और 3 को 5 इंटू 5500 एंड 1500 प्लस 65 का 80 और तो 0 लगा लीजिए अपॉन 80 में से 57 माइनस करेंगे 23. यस, 23 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको. अभी 8000 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रहेगा 23 चीजा 69 11 अगला डिजिट और ये जाएगा आपका 4 पे 4 3 12 1 8 और 1 9 और उसके बाद कितना बचा हमारा 8. यहाँ पे 10 में से 9 1 नेक्स्ट 0 और ये आपकी जाएगी 7 पे. 7 3 जा 21 2 ज्यादा हो जाएगा 7 पे. 7 2 जा 14 और 2 6 सॉरी 7 2 जा 7 3 जा 21 2 कैरी हो गया 7 जा 14 और 2 16. यस, तो 347 आ गया इसमें और 10 में से 1 9 7 6 1 0 ले लीजिए आप. नेक्स्ट अगर पॉइंट के बाद निकालते हैं डेसिमल में, एक डेसिमल के बाद निकाल देते हैं हमसे. हमारा ये 1 पे 4 ज्यादा हो जाएगा तो 7 पे ही करेंगे हम. 7 पे लीजिए और ये आ जाएगा हमारा 61 10 में से 1 9 और यहाँ पे आ गया आपका 8 सॉरी 29 बच रहा है. इसका मतलब तो
8 पे जाएंगे, 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16 और 2 18। ठीक है, 10 में से 4 6 आपका घंटा बच गया है। तो 347.8 ऐड कर दिया, 1500 प्लस 347.8 और हमारा आंसर आएगा 7,4,358.1.8 रुपीज। यस, ये आपका मॉडल एक्सपेंडिचर आया है, यानी मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज, यस, वो 1847 रुपीज 80 पैसा, यस, इतना वो खर्च कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट इट्स मीन। तो स्टूडेंट्स अभी हम कैलकुलेट करेंगे मीन, यानी मीन जो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, यानी उस गांव में ज्यादातर लोग, मैक्सिमम नंबर जो पीपल्स हैं वो इतने रुपए खर्च कर रहे हैं। मॉड मीन्स हाईएस्ट जो ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैक्सिमम लोग तो इसी रेंज में खर्च कर रहे हैं। बट एवरेज कई बार क्या होता है, बढ़ जाता है। हो सकता है अमीर लोग जैसे ज्यादा हो वहां पे, तो और गरीब कम हो, तो फिर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो ये तो शो करता है सिर्फ मॉड एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, और एवरेज भी कई बार एप्रोप्रिएट होता है, कई बार मॉड। तो तीनों सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो लगभग बीच की वैल्यूज निकालती हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको आप कर सकते हैं सीधा स्टेप डेरिवेशन से। हमें यूआई निकालना है, xi माइनस a अपॉन h। अगर आपको ये xi लेनी है, xi हमारा आ जाएगा ये 2500 का 1250 और 500 का है तो 1750। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसमें, अगर आपको स्टेप डेरिवेशन से करेंगे तो थोड़ी इजी होगी। ठीक है, देखिए ये कई बार क्या होता है, दिक्कत आपको सिर्फ xi निकालना तो सब नहीं है, तो xi में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। 2250 एंड 2750, 3250, 3750 एंड 4250, नेक्स्ट आएगा 4750। तो xi तो आपको निकालना ही पड़ेगा, xi में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ui से निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। ज्यादा कैलकुलेशन अभी अगर आप 24 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 40 से करोगे, 33 से करोगे, 28 से करोगे तो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, स्टेप डेरिवेशन थोड़ा आसान मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि उसमें कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है। यहाँ पे ui आपको निकालना है, ui मैंने a किसी को भी एज्यूम करना है, सपोज दिस वन इज a, पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगे सारे के सारे हमारे पास। तो अभी मैं 1250 में से 1250 माइनस करूंगा, xi माइनस a, यानी xi की वैल्यू 1250 और a की वैल्यू 1250 है, तो जीरो आएगा। जीरो को 500 से डिवाइड करेगा ना, तो यहां भी जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। यस, FIUI कैलकुलेट करिए। मल्टीप्लाई करने हैं अभी हम, तो 24 की जीरो से करेंगे, फ्रीक्वेंसी FI है हमारी, और ये हमारा UI आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। 24 की जीरो से करेंगे 0, 40 के 1 से करेंगे तो 40, बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। देखिए आप 2 से करेंगे 66 और 3 24 2 6 और 2 54 और 120 और 10 96 49। ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए, सिग्मा FIUI हमारे पास आ जाएगा 9 और 6 15 और 10 25 2 कैरी 6 और 10 16 और 10 26 और 10 36 3 कैरी होगी 4 5 565। अभी देखिए आप इससे कैलकुलेट करेंगे मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टेप डेरिवेशन मेथड से, a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन में सिग्मा FI इनटू में h।
H is the breadth of the class. Here, what is the value of A? That is 1250, 1250 plus sigma Fi जो है 565 अपॉन में sigma Fi प्लस कर दीजिए। तो लोकेलिटी 200 लोगों का सर्वे किया गया था, इसका टोटल दे रखा है आपको अपॉन 200 इंटू 500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 1250 प्लस 5 5 25 2 कैरी हो गई है, 5 6 30 और 2 32 3 कैरी 5 5 25 और 3 28 अपॉन में 2। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लिया 565 565 टोटल कर लिया 1250 प्लस 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 4 2 5 10 प्लस करिए तो 5.26 ये आपका मीन एवरेज जो है, एवरेज खर्च जो है उस गांव में एवरेज खर्च कितना आता है, यानी कि लगभग एवरेज अलग चीज होती है। तो हाईएस्ट लोग तो यानी इसमें इतने लोग ऐसे हैं गांव में, गरीब ज्यादा है, इसका मतलब ये वही शो कर रहा है इसमें कि वो 40 लोग ऐसे हैं। बट जो कुछ लोग जो एक्सपेंडिचर इनका बढ़ गया है उसके कारण आपका जो एवरेज है वो ज्यादा है, यानी एवरेज इतना खर्च कर रहे हैं लोग और ज्यादातर लोग जो हैं वो 1847 रुपीज 80 पैसा खर्च कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियम्स। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।